प्रश्न 7 का दूसरा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ए है। माना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ए है। हम क्या मान लेंगे कि समबाहु त्रिभुज का जितना भी भुजा है उसमें से प्रत्येक भुजा ए है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तो प्रत्येक भुजा को हम ए मान लेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमें, परिमाप। तो लिखेंगे प्रश्न से समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज में तीन भुजा होता है और तीनों भुजा बराबर होता है, तो प्रत्येक भुजा को हम ए मान लिए हैं। तो परिमाप क्या हो जाएगा, ए जोड़ ए। तीनों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक भुजा को ए मान लिए हैं, तो परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा ए है, तो ए जोड़ ए बराबर लिख देंगे 60 सेंटीमीटर। अब ए जोड़ ए क्या हो जाएगा, तीने। तो तीने बराबर 60, तीने बराबर 60 हो जाएगा। अतः ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 60/3। 3 ए के साथ गुना में है, तो 3 को इधर भेजेंगे बायां से दायां तरफ, तो भाग में हो जाएगा। तो कितना आ गया, 60 को 3 से भाग देंगे तो 20 तिया 60 यानी 20 आ जाएगा। तो ए बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। परिमाप सेंटीमीटर में है तो भुजा क्या में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना है, 20 सेंटीमीटर का है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है हमसे, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर। तो ए क्या है, प्रत्येक भुजा की लंबाई है। ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई को ए से यहाँ पे लिखा गया है। तो ए बराबर हम कितना लाए हैं, 20 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे यहाँ पे √3/4 गुना, एक के जगह पे 20 लिख देंगे, तो ए का वर्ग है यानी 20 का वर्ग हो जाएगा। तो √3/4 गुना 20 का वर्ग। तो इसको हम लिख लेंगे √3/4 गुना 20 का वर्ग यानी 20 गुना 20। 20 का वर्ग को क्या लिख लेंगे, 20 गुना 20। तो √3/4 गुना 20 हो गया। अब 4 से 20 को 5 बार में काट देंगे यानी 4×5 = 20। तो इसका उत्तर कितना आ गया, तो 20×5 = 100। देखिए 20 गुना 5 क्या होता है, 100, और √3 गुना में है तो 100 √3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। 100 √3 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि प्रत्येक भुजा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 100 √3 वर्ग सेंटीमीटर।
प्रश्न 8 का पहला, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 25:17:12 है और इसका परिमाप 540 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे त्रिभुज का जो भुजाओं है, यानी त्रिभुज का भुजा जो है सभी अनुपात में है, तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज की भुजाएं माना कि त्रिभुज की भुजाएं, तो यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है 25:17:12, तो हम मान लेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं 25x, 17x तथा तो माना कि त्रिभुज की भुजाएं 25x, 17x तथा 12x हैं, 12x है, तो हम क्या मान लेंगे? तो यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात में दिया हुआ है, यहाँ पे 25:17:12 दिया हुआ है, तो तीनों को x के रूप में मान लेंगे, यानी x गुना करके। तो 25 अनुपात को लिख लेंगे 25x, 17 अनुपात जो दिया हुआ उसको 17x और 12 अनुपात में जो दिया हुआ उसको 12x लिख लेंगे। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या है, 25x, 17x तथा 12x। अतः परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है? तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 540 मीटर। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 540 मीटर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमें 540 मीटर। तो त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ करके। तो तीनों भुजा देखिए इस तरह हम माने हैं 25x, 17x और 12x, तो तीनों को जोड़ करके लिखेंगे यहाँ पे। तो 25x प्लस 17x प्लस 12x बराबर 540। इस तरह लिख लेंगे। परिमाप दिया हुआ है 540 मीटर और तीनों भुजा अनुपात में दिया हुआ है, तो उसको x के रूप में माने हैं, तो सबको जोड़ देंगे, क्योंकि परिमाप कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है त्रिभुज का। तो तीनों को जोड़ करके 540 लिख देंगे। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 2 14, हाथ में रहा 1, तो 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, यानी 54x बराबर 540। 54x बराबर 540 लिख देंगे। तीनों को जोड़ने पे कितना आ गया? 54। तो 54x बराबर 540। अतः x बराबर क्या आ जाएगा? अतः x बराबर हो जाएगा 540/54। तो x के साथ 54 गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 540/54 लिख देंगे। तो कितना आ गया? देखिए 54 से इसको भाग देंगे तो 10 आएगा। ठीक है, 54 से इसको काटेंगे तो 54 गुना 1 54 और 1 शून्य है, यानी 10। 54 गुना 10 540 होता है, तो 540 को 54 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, तो यानी x बराबर कितना आ गया? 10। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज की भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं तो त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो जाएगा
तो a बराबर हो जाएगा 25x, यानी 25 गुना x कितना आ गया 10, तो कितना हो गया 250 सेंटीमीटर। b बराबर तो 17x है, यानी 17 गुना 10, x कितना आया है 10, तो 17x हम दूसरा माने थे, तो 25x 17x 12x ये हम माने थे, तो x का मान आ गया है कितना 10, तो गुना कर देंगे सब में, तो 25 गुना 10 250, 17 गुना 10 170, 12 गुना 10 120, तो 17 गुना 10 कितना हो गया 170 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में आए, माफ कीजिएगा मीटर में आएगा, क्योंकि परिमाप मीटर में है, तो सभी भुजा मीटर में होगा, तो यहाँ पे मीटर लिख लेंगे। c बराबर कितना हो जाएगा, तो तीसरा भुजा 12x, यानी 12 गुना 10 क्या हो जाएगा 120, यानी 120 मीटर। तो तीनों भुजा ज्ञात हो चुका है, 250 मीटर, 170 मीटर और 120 मीटर। ठीक है, त्रिभुज का तीनों भुजा, जिसको कि हम a बराबर कितना हो गया 250 मीटर, दूसरा भुजा यानी b बराबर हो गया 170 मीटर और c बराबर हो गया 120 मीटर। तो पहले हम x का मान लाएंगे। ठीक है, इस तरह से पहले मान लेंगे त्रिभुज की भुजाओं को, और परिमाप दिया हुआ है तो x का मान आ जाएगा तीनों को जोड़ करके, फिर तीनों भुजा हम इस तरह से निकाल देंगे। तो तीनों भुजा हो गया 250 मीटर, 170 मीटर और 120 मीटर। अब क्या कह रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जब तीनों भुजा दिया हुआ है तो हीरो का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो हीरो का सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें अर्ध परिमिति निकालना होगा। तो अर्ध परिमिति यानी s, तो s बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c बटा 2। ठीक है, तो परिमाप कितना दिया हुआ था, त्रिभुज का परिमाप था 540, तो 540 बटा 2, तो s क्या होता है अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति इसको बोलते हैं। तो परिमाप का आधा, परिमिति बोलें या परिमाप एक ही बात है, तो अर्ध परिमिति को s से लिखते हैं, यानी परिमाप का आधा। तो 540 दिया हुआ था तीनों को जोड़ करके a b c को। ठीक है, तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो 540 आएगा, 7 5 12 2 14, हाथ में रहा 1 2 2 4 1 5, यानी 540। तो 540 हमें दिया हुआ था परिमाप, तो उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 1 2, तो 540 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, हाथ में रहा देखिए 2 दूना 4, एक इधर गया तो 14 हो गया, तो 2 सते 14 और 0 यानी 270 मीटर। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 270 मीटर, 540 का आधा। तो अर्ध परिमाप ज्ञात हो चुका है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे हीरो के सूत्र से, तो लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हीरो का सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। इस तरह से लिख लेंगे। एस क्या है अर्ध परिमिति, जो कि हम निकाले हैं 270, तो लिख लेंगे अब बराबर अंडर रूट 270 गुना, तो एस गुना एस माइनस ए यानी 270 माइनस ए कितना है 250 हम लाए हैं, देखिए ए 250 है, बी 170 है, सी है 120। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखेंगे 250, फिर 270 माइनस बी के जगह पे लिखेंगे 170, फिर एस के जगह पे क्या लिखेंगे 270 और सी क्या है 120, सी क्या है 120। इस तरह से कोष्टक इसको बंद कर देंगे। तो ए कितना था 250, बी है 170, सी है 120,
और एस यानी अर्ध परिमिति 270। तो ए बी सी तीनों भुजा को घटा देंगे इस तरह से, यानी 270 गुना 270 माइनस 250 गुना 270 माइनस 170 गुना 270 माइनस 120 और उसका अंडर रूट। तो कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे 270 गुना, घटाएंगे तो 270 में से 250 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 20। देखिए 270 में से 250 घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, यानी 20 आ जाएगा। गुना 270 में से 170 घटाएंगे तो 100, यानी 100 आ जाएगा। गुना 270 में से 120 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। सबका अंडर रूट कर देंगे। तो इस तरह लिख लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं सबका, तो कितना हो जाएगा? तो 270 को हम लिख लेंगे 30 गुना 9 गुना 20 को हम लिख लेंगे 5 गुना 4 गुना 100 को 100 ही रहने देंगे गुना, और इसको लिख लेंगे 30 गुना 5 और इसका अंडर रूट। तो देखिए इस तरह हम क्यों लिखे हैं? तो सबका अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, यानी बस जोड़ा लगा देना है, यानी वर्गमूल निकालना है। ठीक, अंडर रूट में है तो देखिए ऐसा जोड़ा लगाना है कि 2 बार हो जाए सब। तो 270 को हम लिख लिए हैं 30 गुना 9, 9 तिया 27 होता है, तो 30 नंबर 270, इसको हम इस तरह लिख लिए हैं। और 150 को हम लिख लिए हैं 30 गुना 5। तो देखिए 30 2 बार आ गया, 30 2 बार आ गया, तो अब हम 1 निकाल सकते हैं बाहर अंडर रूट में से। अब यहाँ पे 9 है, तो 9 का तो वर्गमूल हम लोग जानते हैं 3 होता है, तो 9 का तो वर्गमूल हमें ज्ञात है 3 होता है, तो इसका 3 लिख लेंगे। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, देखिए 5 भी 2 बार हो गया, तो 5 2 बार हो गया, तो 1 5 बाहर कर लेंगे। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। ठीक है, तो पूरा का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए ऐसा करना है कि सबका जोड़ा लग जाए और जिसका वर्गमूल है उसको वर्गमूल निकाल लेंगे। अब देखिए 30 गुना 30 से 31 बाहर हो गया, गुना 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 लिख लेंगे, गुना 5 गुना 5 से 1 5 बाहर कर लेंगे। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इस तरह लिख लेंगे। देखिए ठीक है, जोड़ा में से 1 1 बाहर कर लेंगे और जिसका वर्गमूल होता है उसको उसका वर्गमूल लिख देंगे। तो कितना आ गया? सबको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10 गुना 10 100 और 30 तिया 90, 90 गुना 100 यानी 9000। कितना आ गया? 9000 सब मीटर में था, तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर में, तो 9000 वर्ग मीटर, यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9000 वर्ग मीटर।